वेलकम बैक गाइस हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपके सामने जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय दिख रहा होगा। आज हम बताने वाले हैं कि जयशंकर प्रसाद की जीवन परिचय आप कितने इजी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो इसे छोड़ने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि साहित्य परिचय लिखें या जीवन परिचय लिखें। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि इसमें जीवन परिचय आपको लिखना होता ही होता है, चाहे आप साहित्य परिचय में जीवन परिचय में चाहे आप जीवन परिचय कितना भी छोटा लिखें, बट आपको इसमें कुछ चीज़ें मेंशन करनी ही होती है। जैसे कि इनका जन्म स्थान कहाँ है, इनका पैदा हुए थे ये, इनके माता का क्या नाम है, इनके पिताजी का क्या नाम है और इनका देहांत कब हुआ था। तो आज हम यही देखेंगे। और बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ये सब सीमा 80 नंबर की होती है, बट मैं आपको बताने वाला हूँ शायद 80 नंबर से थोड़ा ज़्यादा हो, पर इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट आपको 80 नंबर लिखने 80 शब्द का लिखना होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। इसमें पहले हम हेडिंग बनाएंगे जीवन परिचय की, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी के जन्म काशी कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था। एक कहाँ महाधनी में धनी परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का देवी प्रसाद नाम था। इनका पिता का देवी प्रसाद नाम था। इनकी बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी आरंभिक शिक्षा घर पे ही हुई। इनकी आरंभिक शिक्षा जो शुरुआती पढ़ाई होती है वो घर पर ही हुई थी। इन्होंने घर पे ही रहकर हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। क्षय रोग से इनकी घर की स्थिति ठीक नहीं थी, तो ये क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण, क्षय रोग क्या है, क्षय रोग टीवी बोलते हैं, जिससे पहले फीवर के रूप में हुआ करता था, बट अब ये कई कई प्रकार के होने लगे हैं। तो क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 1937 ईस्वी में अल्पायु में, मतलब देख सकते हैं कि कितने कम उम्र में, देख सकते हैं बिल्कुल ही कम आयु में इन साहित्यकार महान स्वर्गवास हो गया था, महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया था। ये तो हो गया जीवन परिचय, जो मैंने आपको छोटी मोटी चीज़ें बता दी कि इनका जीवन परिचय, इनकी जन्म कहाँ लिए थे, इनकी डेट क्या थी जन्म लेने की, वो इनकी डेट थी क्या मरने की, ये सब बारे में मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं साहित्यिक परिचय में। साहित्यिक परिचय का मतलब होता है इनके साहित्य में क्या योगदान रहता है, उसके बारे में बताएंगे। तो जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य, क्या है, आधुनिक हिंदी साहित्य के गौरवपूर्ण विभूति हैं। ये छायावाद के प्रवर्तक भी हैं। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक भी हैं, प्रतिनिधि कवि हैं। प्रसाद जी ने अपने काव्य में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की है, और इन्होंने साथ में ही अपनी रचनाओं से हिंदी को समृद्ध किया है। अपनी रचनाओं में हिंदी को समृद्ध किया मतलब इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी को बढ़ावा दिया है। और साथ में ही जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार और तो निबंधकार भी थे। मतलब वे कवि नहीं थे बल्कि एक नाटककार भी थे और कहानीकार भी थे। इसी के साथ इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। इनके जो काव्य है उसमें प्रेम का, सौंदर्य का वास्तविक चित्रण है। और ये अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रखंड पंडित भी थे। और अर्थात हिंदी साहित्य का कोई भी अंग इससे अछूत नहीं रहा है। मतलब इन्होंने हिंदी साहित्य के कोई भी ऐसा पन्ना नहीं है जो इनसे छूट रहा हो या फिर इनसे कोई चीज़ रह रही हो। तो ये तो हो गया साहित्य परिचय। अब हम देखेंगे इनकी रचनाएं। ये इनकी रचनाएं है, हेडिंग डालेंगे प्रसाद जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहली काव्य संग्रह में क्या है, आंसू लहर, झरना, कामिनी, प्रेम आदि। इसमें आपको टिक द क्रैट में ही पूछ सकता है कि जयशंकर प्रसाद की काव्य संग्रह कौन सी है। कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आपको याद रखना है कि आंसू लहर, झरना, कामिनी है, ठीक है। फिर आप ये नाटक है जिसमें जन्मेजय का नाग, आज्ञेय घूट, अजातशत्रु, सिकंदगुप्त आदि भी है। इसमें आपको टिक द क्रैट में ही पूछ सकता है कि नाटक बताइए जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी है, तो आपको ये याद रखनी है। आपको कोई एक भी याद रखनी है, फिर 2-3 याद करें तो बेटर रहेगा। फिर देखेंगे कहानी अकालदीप, इंद्रजाल आदि हो गया, ठीक है। उपन्यास क्या था इनके उपन्यास क्या थे, कंकाल, तितली, इरावती अपूर्ण, मतलब इनकी इरावती पूरी कंप्लीट नहीं है। तो ये होगी इनकी रचनाएं।
तो ये मैंने जहाँ तक आपको बताया आपको बहुत ईजी समझ में आ गया होगा। तो आप इसको लिख के अपने 5 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, आपका हेल्पफुल रही वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।